दास्तान गोई में एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं और आज शुरू करता हूं कहानी प्रायश्चित बाय मुंशी प्रेमचंद। दफ्तर में जरा देर से आना अफसरों की शान है। जितना ही बड़ा अधिकारी होता है उतने ही देर में आता है और उतने ही सवेरे जाता भी है। चपरासी की हाजिरी 24 घंटे की है। वो छुट्टी पर नहीं जा सकता, अपना एवज देना पड़ता है। खैर, जब बरेली जिला बोर्ड के हेड क्लर्क बाबू मदारी लाल 11 बजे दफ्तर आए तब मानो नव दफ्तर नींद से जाग उठा। चपरासी ने दौड़कर पैरगाड़ी ली, अर्दली ने दौड़कर कमरे की चिक उठा दी और जमादार ने डाक की किश्त मेज पर लाकर रख दी। मदारी लाल ने पहला ही सरकारी लिफाफा खोला था कि उनका रंग फक हो गया। वे कई मिनट तक आश्चर्यान्वित हालत में खड़े रहे, मानो सारी इंद्रियां ज्ञानेंद्रियां शिथिल हो गईं। उन पर बड़े बड़े आघात हो चुके थे, पर इतने बदहवास वो कभी ना हुए थे। बात यह थी कि बोर्ड के सेक्रेटरी की जो जगह 1 महीने से खाली थी, सरकार ने सुबोध चंद्र को वो जगह दी थी। और सुबोध चंद्र वो व्यक्ति था जिसके नाम ही से मदारी लाल को घृणा थी। वो सुबोध चंद्र जो उनका सहपाठी था, जिसे जक देने को उन्होंने कितनी ही चेष्टा की थी किंतु कभी सफल ना हुए थे, वही सुबोध आज उनका अफसर होकर आ रहा था। सुबोध की इधर कई सालों से कोई खबर ना थी। इतना मालूम था कि वो फौज में भर्ती हो गया था। मदारी लाल ने समझा था कि वहीं मर गया होगा, पर आज वो मानो जी उठा और सेक्रेटरी होकर आ रहा था। मदारी लाल को उसकी मातहती में काम करना पड़ेगा। इसका अपमान से तो मर जाना कहीं अच्छा था। सुबोध को स्कूल और कॉलेज की सारी बातें अवश्य ही याद होंगी। मदारी लाल ने उसे कॉलेज से निकलवा देने के लिए कई बार मंत्र चलाया, झूठे आरोप किए, बदनाम किया। क्या सुबोध सब कुछ भूल गया होगा? नहीं, कभी नहीं। वो आते ही पुरानी कसर निकालेगा। मदारी बाबू को अपनी प्राण रक्षा का कोई उपाय ना सूझता था। मदारी और सुबोध के ग्रहों में ही विरोध था। दोनों एक ही दिन एक ही शाला में भर्ती हुए थे और पहले ही दिन से दिल में ईर्ष्या और द्वेष की वो चिंगारी पड़ गई थी जो आज 20 वर्ष बीतने पर भी ना बुझी थी। सुबोध का अपराध यही था कि वो मदारी लाल से हर एक बात में बढ़ा हुआ था। डील डॉल, रंग रूप, रीति व्यवहार, विद्या बुद्धि, ये सारे मैदान उसके हाथ थे। मदारी लाल ने उसके अपराध कभी क्षमा नहीं किया। सुबोध 20 वर्ष तक निरंतर उसके हृदय का कांटा बना रहा। जब सुबोध डिग्री लेकर अपने घर चला गया और मदारी फेल होकर इस दफ्तर में नौकर हो गए तब उनका चित्त शांत हुआ। किंतु जब ये मालूम हुआ कि सुबोध बसेरे जा रहा है तब तो मदारी लाल का चेहरा खिल उठा। उनके दिल से पुरानी फांस निकल गई। पर हा हतभाग्य, आज वो पुराना नासूर शतगुण 30 और जलन के साथ खुल गया। आज उनकी किस्मत सुबोध के हाथ में थी। ईश्वर कितना अन्यायी है, विधि इतना कठोर। जब जरा चित्त शांत हुआ तब मदारी ने दफ्तर के एक लड़की को सरकारी हुक्म सुनाते हुए कहा, अब आप लोग जरा हाथ पांव संभाल कर रहिएगा। सुबोध चंद्र वे आदमी नहीं है जो भूलों को क्षमा कर दें। एक क्लर्क ने पूछा, क्या बहुत सख्त हैं? मदारी लाल ने मुस्कुरा कर कहा, वो तो आप लोगों को 2-4 दिन में ही मालूम हो जाएगा। मैं अपने मुंह से किसी की क्यों शिकायत करूं? बस चेतावनी दे दी कि जरा हाथ पांव संभाल कर रहिएगा। आदमी योग्य है पर बड़ा ही क्रोधी, बड़ा दम्भी। गुस्सा तो उसकी नाक पर रहता है। खुद हजारों हजम कर जाए और डकार तक ना ले, पर क्या मजाल के कोई मात एक कौड़ी भी हजम करने पाए। ऐसे आदमी से ईश्वर ही बचाए। मैं तो सोच रहा हूं कि छुट्टी लेकर घर चला जाऊं। दोनों वक्त घर पर हाजिरी बजानी होगी। आप लोग आज से सरकार के नौकर नहीं, सेक्रेटरी साहब के नौकर हैं। कोई उनके लड़के को पढ़ाएगा, कोई बाजार से सौदा सुलफ लाएगा, कोई उन्हें अखबार सुनाएगा और चपरासियों के तो शायद दफ्तर में दर्शन ही ना हो। इस प्रकार सारे दफ्तर को सुबोध चंद्र की तरफ से भड़काकर मदारी लाल ने अपना कलेजा ठंडा किया। इसके 1 सप्ताह बाद सुबोध चंद्र गाड़ी से उतरे तब स्टेशन पर दफ्तर के सब कर्मचारियों को हाजिर पाया। सब उनका स्वागत करने गए थे। मदारी लाल को देखते ही सुबोध लपक कर उनके गले लिपट गए और बोले, अरे भाई, तुम खूब मिले, यहाँ कैसे आए? ओह, आज एक युग के बाद भेंट हुई। मदारी लाल बोले, यहाँ जिला बोर्ड के दफ्तर में हेड क्लर्क हूँ। आप तो कुशल से हैं? अजी मेरी ना पूछो। बसरा, फ्रांस, मिस्र और न जाने कहाँ कहाँ मारा फिरा। तुम दफ्तर में हो, ये बहुत ही अच्छा हुआ। मेरी तो समझ ही में ना आता था कि कैसे काम चलेगा। मैं तो बिल्कुल कोरा हूँ, मगर जहाँ जाता हूँ मेरा सौभाग्य ही मेरे साथ आता है। बसरे में सभी अफसर खुश थे, फ्रांस में भी खूब चैन किए। 2 साल में कोई 25,000 रुपये बना लाया और सब उड़ा दिया। वहां से आकर कुछ दिनों
कॉर्पोरेशन दफ्तर में मटर गश्ती करता रहा, यहाँ आया तब तुम मिल गए। ये लोग कौन है? मदारी के हृदय में बर्छियां सी चल रही थी। दुष्ट 25,000 रुपये बसरे से कमा लाया। ये कलम घिसते घिसते यहाँ हम मर गए और 500 भी न जमा कर सके। बोला ये लोग बोर्ड के कर्मचारी हैं, सलाम करने आए हैं। सुबोध ने उन सब लोगों को बारी बारी से हाथ में लाया और बोला आप लोगों ने व्यर्थ ये कष्ट किया, बहुत आभारी हूँ। मुझे आशा है कि आप सब सज्जनों को मुझसे कोई शिकायत ना होगी। मुझे अब साफ सर नहीं, अपना भाई समझिए। आप सब लोग मिलकर इस तरह काम कीजिए कि बोर्ड की नेकनामी हो और मैं भी सुखरू रहूं। आपके हेड क्लर्क साहब तो मेरे पुराने मित्र और लंगोटिया यार हैं। एक वाक चातुर क्लर्क ने कहा, हम सब हुजूर के ताबेदार हैं, यथाशक्ति आपको संतुष्ट करेंगे, लेकिन आदमी ही है, अगर कोई भूल हो भी जाए तो हुजूर उसको क्षमा करेंगे। सुबोध ने नम्रता से कहा, यही मेरा सिद्धांत है और हमेशा से यही सिद्धांत रहा है। जहां राम आदतों से मित्रों का सा बर्ताव किया, अब और आप दोनों ही किसी तीसरे के गुलाम हैं, फिर रोब कैसा और अफसरी कैसी। हाँ, हमें नेक नियत के साथ अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। जब सुबह से विदा होकर कर्मचारी लोग चले तो आपस में बातें होने लगी। आदमी तो अच्छा मालूम होता है, हेड क्लर्क के कहने से तो ऐसा मालूम होता था कि सबको कच्चा ही खा जाएगा। पहले सभी ऐसे ही बातें करते हैं, ये दिखाने के दांत हैं। सुबोध को आए 1 महीना गुजर गया। बोर्ड के क्लर्क, अर्दली, चपरासी सभी उसके बर्ताव से खुश हैं। वो इतना प्रसन्नचित है, इतना नम्र है कि जो उससे एक बार मिलता है सदैव के लिए वो उसका मित्र हो जाता है। कटु शब्द तो उसकी जुबान पर आता ही नहीं। इंकार को भी वो अप्रिय नहीं होने देता, लेकिन द्वेष की आंखों में गुण और भी भयंकर हो जाता है। सुबोध के सारे सद्गुण मदारी लाल की आंखों में खटकते रहते हैं। उसके विरुद्ध कोई ना कोई गुप्त षड्यंत्र रचते ही रहते हैं। पहले कर्मचारियों को भड़काना चाहा, सफल ना हुए। बोर्ड के मेंबरों को भड़काना चाहा, मुंह की खाई। ठेकेदारों को उभारने का बीड़ा उठाया, लज्जित होना पड़ा। वे चाहते थे कि भुज में आग लगाकर दूर से तमाशा देखें। सुबोध से यूं हंसकर मिलते, यूं चिकनी चुपड़ी बातें करते मानो उसके सच्चे मित्र हैं, पर घात में लगे रहते। सुबोध में सब गुण थे, पर आदमी पहचानना न जानते थे। वे मदारी लाल को अब भी अपना दोस्त समझते हैं। एक दिन मदारी लाल सेक्रेटरी साहब के कमरे में गए, तब कुर्सी खाली देखी। वे किसी काम से बाहर चले गए थे। उनकी मेज पर 5,000 के नोट पुलिंदों में बंधे रखे हुए थे। बोर्ड के मदरसों के लिए कुछ लकड़ी के सामान बनवाए गए थे, उसी के दाम थे। ठेकेदार वसूली के लिए बुलाया गया था। आज ही सेक्रेटरी साहब ने चेक भेजकर खजाने से रुपए मंगवाए थे। मदारी लाल ने बरामदे में झांक कर देखा, सुबोध का कहीं पता नहीं। उनकी नीयत बदल गई। ईर्ष्या में लोभ का सम्मिश्रण हो गया। कांपते हुए हाथों से पुलिंदे उठाए, पतलून की दोनों जेबों में भरकर तुरंत कमरे से निकले और चपरासी को पुकार कर बोले, बाबूजी भीतर हैं। चपरासी आज ठेकेदार से कुछ वसूल करने की खुशी में फूला हुआ था। सामने वाले तमोली की दुकान से आकर बोला, जी नहीं, कचहरी में किसी से बातें कर रहे हैं, अभी अभी तो गए हैं। मदारी लाल ने दफ्तर में आकर एक क्लर्क से कहा कि ये मिसिल ले जाकर सेक्रेटरी साहब को दिखाओ। क्लर्क मिसिल लेकर चला गया। जरा देर में लौटकर बोला, सेक्रेटरी साहब कमरे में न थे, फाइल मेज पर रखाया हूँ। मदारी लाल ने मुंह सिकोड़कर कहा, कमरा छोड़कर कहाँ चले जाया करते हैं, किसी दिन धोखा उठाएंगे। क्लर्क ने कहा, उनके कमरे में दफ्तर वालों के सिवा और जाता ही कौन है। मदारी लाल ने तीव्र स्वर में कहा कि अब दफ्तर वाले सबके सब देवता हैं, कब किसकी नीयत बदल जाए कोई नहीं कह सकता। मैंने छोटी छोटी रकमों पर अच्छे अच्छों की नीयत बदलते देखी है। इस वक्त हम सभी साह हैं, लेकिन अवसर पाकर शायद ही कोई मौका चूके। मनुष्य की यही प्रकृति है। अब जाकर उनके कमरे के दोनों दरवाजे बंद कर दीजिए। क्लर्क ने टालकर कहा, चपरासी तो दरवाजे पर बैठा हुआ है। मदारी लाल ने झुंझला कर कहा, आपसे जो मैं कहता हूँ वो कीजिए। कहने लगे, चपरासी बैठा हुआ है। चपरासी कोई ऋषि है, मुनि है। चपरासी को छोड़ा दे तो आप उसका क्या कर लेंगे। जमानत भी है तो 300 की, यहाँ एक एक कागज लाखों का है। ये कहकर मदारी लाल खुद उठे और दफ्तर के दोनों तरफ के द्वार उन्होंने बंद किए। जब चित्त शांत हुआ तब नोटों के पुलिंदे जेब से निकालकर एक अलमारी में कागजों के नीचे छिपा कर रख दी है। फिर आकर अपने काम में व्यस्त हो गए। सुबोध चंद्र के कोई घंटे भर बाद में लौटे, तब उनके कमरे का द्वार बंद था। दफ्तर आकर मुस्कुराते हुए बोले, मेरा कमरा किसने बंद कर दिया है भाई, क्या मेरी बेदखली हो गई। मदारी लाल ने खड़े होकर मृदु तिरस्कार दिखाते हुए कहा, साहब गुस्ताखी माफ हो। आप जब कभी बाहर जाएं, चाहे 1 ही मिनट के लिए क्यों ना हो, तब दरवाजा बंद कर दिया करें। आपकी मेज पर रुपए पैसे और सरकारी कागज पत्र बिखरे पड़े रहते हैं, न जाने किस वक्त किसकी नीयत बदल जाए। मैंने अभी सुना कि आप कहीं गए हुए हैं, तब दरवाजे बंद कर दिए।
सुबोध चंद्र द्वार खोलकर कमरे में गए और सिगार पीने लगे। मेज पर नोट रखे हुए हैं, इसकी खबर ही न थी। सहसा ठेकेदार ने आकर सलाम किया। सुबोध कुर्सी से उठ बैठे और बोले, तुमने बहुत देर कर दी, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। 10 ही बजे रुपए मंगवा लिए थे। रसीद का टिकट लाए हो ना? ठेकेदार, हुजूर रसीद लिखवा लाया हूँ। तो अपने रुपए ले जाओ। तुम्हारे काम से मैं बहुत खुश नहीं हूँ। लकड़ी तुमने अच्छी नहीं लगाई है और काम में सफाई भी नहीं की है। अगर ऐसा काम फिर करोगे तो ठेकेदारों के रजिस्टर से तुम्हारा नाम निकाल दिया जाएगा। ये कहकर सुबोध ने मेज पर निगाह डाली। तब नोटों के पुलिंदे न थे। सोचा शायद किसी फाइल के नीचे दब गए हों। कुर्सी के समीप के सब कागज उलट पुलट डाले, मगर नोटों का कहीं पता नहीं। नोट कहाँ गए? अभी तो यही मैंने यहाँ रख दिए थे। जा कहाँ सकते हैं? फिर फाइलों को उलटने पुलटने लगे। दिल में जरा जरा धड़कन होने लगी। सारी मेज के कागज छान डाले, पुलिंदों का पता नहीं। तब वो कुर्सी पर बैठकर इस आधे घंटे में होने वाली घटनाओं की मन में आलोचना करने लगे। चपरासी ने नोटों के पुलिंदे लाकर मुझे ही दिए, खूब याद है। भला ये भी भूलने की बात है, और इतनी जल्द मैंने नोटों को लेकर यहीं मेज पर रख दिया, गिना तक नहीं। फिर वकील साहब आ गए, पुराने मुलाकाती हैं, उनसे बात करता हुआ ज़रा उस पेड़ तक चला गया। उन्होंने पान मंगवाए, बस इतनी ही देर हुई। जब गया हूँ तब पुलिंदे रखे हुए थे, खूब अच्छी तरह याद है। तब ये नोट कहाँ गायब हो गए? मैंने किसी संदूक, दराज या अलमारी में नहीं रखे। फिर गए तो कहाँ? शायद दफ्तर में किसी ने सावधानी के लिए उठाकर रख दिए हो, यही बात है। मैं व्यर्थ ही इतना घबरा गया। ठीक। तुरंत दफ्तर में आकर मदारी लाल से बोले, आपने मेरी मेज पर से नोट उठाकर तो नहीं रख दिए? मदारी लाल ने भौचक्कर कर, क्या आपकी मेज पर नोट रखे हुए थे? मुझे तो खबर ही नहीं। अभी पंडित सोहनलाल एक फाइल लेकर गए थे, तब आपको कमरे में ना देखा। जब मुझे मालूम हुआ कि आप किसी से बातें करने चले गए हैं, तब दरवाज़ा बंद कर दिया। क्या कुछ नोट नहीं मिल रहे हैं? अरे साहब, पूरे 5,000 के हैं। अभी अभी चेक बनाया है। मदारी लाल ने सिर पीट कर कहा, पूरे 5,000? या भगवान, आपने मेज पर खूब देख लिया है। अजी 15 मिनट से तलाश कर रहा हूँ। चपरासी से पूछ लिया कि कौन कौन आया था? आइए ज़रा आप लोग भी तलाश कीजिए, मेरे तो होश उड़े हुए हैं। लेकर आता हूँ कल इस कहानी का अगला भाग। कहानी है प्रायश्चित।